डगरुआ प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख रितेश कुमार ने की। इस बैठक में बायसी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद सहित सभी पंचायत समिति सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और कई विभागों पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए गए। प्रमुख मुद्दे: पेयजल। सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट और शुद्ध पानी की अनुपलब्धता की समस्या उठाई। शिक्षा। प्रखंड के कई स्कूल जर्जर स्थिति में हैं, जहां छात्रों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे, जिसमें इलाज में देरी, डॉक्टरों की अनुपस्थिति और दवाओं की कमी जैसी समस्याएं शामिल हैं। राजस्व विभाग। अंचल कार्यालय में राजस्व मामलों के निपटारे में देरी से जनता को हो रही परेशानी पर भी सवाल उठाए गए। विद्युत विभाग। बिजली कटौती के साथ साथ नए बिजली कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें सामने आईं। समाज कल्याण। आंगनबाड़ी केंद्रों की खराब स्थिति और बाल विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर सवाल खड़े किए गए। स्वच्छता और आवास। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को समय पर लाभ नहीं मिलने की शिकायत की गई। मनरेगा। मजदूरों को समय पर काम और भुगतान न मिलने की समस्या प्रमुखता से उठाई गई। कृषि। किसानों को खाद, बीज और अन्य कृषि सामग्री समय पर नहीं मिल रही है, जिससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है। जीविका। कई जीविका समूहों को सरकारी सहायता मिलने में देरी की बात कही गई। सदस्यों की मांग। सदस्यों ने प्रशासन और संबंधित विभागों से मांग की है कि सभी योजनाओं में पारदर्शिता लाई जाए और उन पर गंभीरता से काम किया जाए, ताकि ग्रामीण जनता को विकास योजनाओं का सही लाभ मिल सके। कई विभाग के ऊपर प्रतिनिधि आरोप लगा, जैसे बिजली विभाग हो, राजस्व विभाग हो, कई विभाग का ऐसा आरोप लगा है जिसमें कि लोगों का काम नहीं हो रहा, पैसे पे काम चल रहा है। इस पर लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज पंचायत समिति की हमारे माननीय प्रमुख की अध्यक्षता में सर्वसाधारण बैठक थी। इसमें विषयवार सभी विभाग के अधिकारी जो मौजूद थे, जनप्रतिनिधियों द्वारा कुछ आरोप प्रत्यारोप हुआ, उस पर आज की बैठक में प्रस्ताव भी लिया गया है और आज की बैठक के प्रस्ताव का हम लोग आने वाले दिनों में जो पुष्टि करेंगे और व्यापक जो जन समस्याएं हैं, जो बुनियादी बातें हैं, उन पर जो मामला उठा है, उस पर हमारे प्रमुख साहब और जो हमारे पदाधिकारी थे, हम लोग भी थे, हमारे माननीय सभी मुखिया, सभी माननीय समिति सदस्य की मौजूदगी में संज्ञान भी लिया गया है और उससे पदाधिकारियों को अगर कार्य में सुधार नहीं होगा तो उन पर विभागीय कार्रवाई के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे। खासतौर से स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह पैसा की जो अभी बहाली के नाम पे 1-2 लाख रुपये होगा कि यहाँ, उस पर क्या कहें? उस पर हम लोगों ने प्रस्ताव लिया है कि अगर ये वास्तविकता में सच्चाई है तो इस सच्चाई पर जांच होगा और जांच के बाद औसी बहाली को रद्द करने का जो कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। क्या प्रस्ताव के बाद प्रस्ताव ही जगह रह जाते हैं, आगे काम नहीं हो पाते? इसको इस पर तो बराबर प्रस्ताव लिया जाता है, लेकिन आज तक काम नहीं दिखा गया। प्रमुख साहब ने संबंधित जो इनके अंडर में पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिया कि जितनी भी प्रस्ताव दी जाती है उसकी पुष्टि होनी चाहिए, कितने पर अमल हुआ, कितने पर अमल नहीं हुआ, आगे से इस पर कार्रवाई होगी। यदि प्रखंड मुख्यालय में सभी विभागों पर चर्चा की गई, कुछ विभाग ऐसे चर्चे में रहे, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? और विभागवार शिकायत उसमें हम लोग निर्देशित भी किए हैं, दोषी पाए जाएंगे, कार्रवाई भी होगा। और जाओगे तो बोल के जाओगे कि हाँ आ रहे हैं, तब शिकायत जो गंभीर शिकायत बहाली हुआ है, आशा का बहाली हुआ है, लिखा पढ़ी करने के लिए उस पर अगर गलत हुआ है, पैसे का हेर फेर लेन देन करके हम लोग उस पर कराएंगे रद्द, वो भी दोषी विभागीय भी हमारा कंट्रोल में है। समिति की बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें आप सभी जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उसमें जो है स्वास्थ्य विभाग सबसे ज़्यादा चर्चा विषय बना और दूसरा जो है जय साहब यानी कि बिजली विभाग एवं जो है मोटेशन को लेकर कर्मचारियों का जो है और सीओ सहित कई जनप्रतिनिधिगण पर जो है आरोप भी लगाए, कई आरोप जो वहाँ सिद्ध भी हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, ये पंचायत समिति की बैठक विभिन्न समस्याओं को लेकर विभाग के पदाधिकारियों के साथ होती है, जिसमें विभाग का जो समस्या होता है वो उठाया जाता है और इनका निवारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन खेद का विषय है कि हम इस विषय को उठाते उठाते आप लोग तो देखते ही होंगे ना, परेशान हो जाते हैं। रिजल्ट सिफर में होता है, यानी ज़ीरो में होता है, कुछ होता नहीं है। कई बार तो हम पंचायत समिति की बैठक में यहाँ तक कहे कि अगर सिर्फ समस्या रखने के लिए ये बैठक है तो ठीक है, अगर यहाँ से निवारण का कोई उम्मीद निवारण की नहीं है तो बैठक को बंद कर दिया जाए, जिस योजनाओं को पारित करना है उसको कर लिया जाए। लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट आज तक हमको नहीं मिला। हमने जो देखा, अभी आप लोगों के सामने हमने विभाग से सवाल किया कि ये मेरा प्रश्न 4 साल से है महोदय, 4 साल के अंतराल में क्या एक भी समस्या मेरा समाधान हुआ या किसी का समाधान हुआ? नहीं हुआ। बिजली विभाग से सवाल करते हुए हमने पूछा कि 4 साल पूर्व में तार काट दी गई, 4 साल पहले हमने FIR दर्ज करवाया, आपको सूचना दी, आपके सारे वरीय पदाधिकारियों को सूचना दी, लेकिन कहीं से आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने ये भी कहा कि नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उनका कहना है कि शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के अंदर बदल दिया जाएगा। हमारा तो 4 साल का मामला है महोदय, 4 साल का। आप लोग देखिए इसको, मैंने यूं ही नहीं कहा है, सबूत के साथ कहा है और बड़ी सदन में कहा है मैंने। लेकिन आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, निराकरण का कोई उपाय नहीं है। क्या लगे इस तरह का जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, हम लोग महोदय अगर हम बोलते हैं तो बदतमीज कहलाते हैं, चुप रहते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। बदतमीज ही सही, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए अगर बदतमीज बनना पड़ेगा तो बनना भी हमको अच्छा लगता है। हमने इससे पहले बैठक में कहा था माननीय प्रमुख जी को, विधायक जी को, कि आप लोग इस बैठक की जो पंजी होती है वो पंजी के अनुसार कार्य को संपादन करवाना ये प्रमुख साहब का दायित्व है। लेकिन क्या कि करेंगे, हम तो बोल भी नहीं सकते हैं किसी के खिलाफ, होता नहीं है। पर पता नहीं कौन लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं। हम तो अपनी जिम्मेदारी जो हमको लोगों ने दी है उसको निर्वहन करते हैं, अगले की जिम्मेदारी जो है वो भी तय करें। सर, आशा कर्मी की बहाली को लेकर जो पैसे के लेन देन के मामला प्रकाश में आ रहा है डगरवा प्रखंड क्षेत्र सहित, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डगरवा प्रखंड क्षेत्र का अभी सदन में एक मामला आया, तेघरा पंचायत से। मामला तेघरा पंचायत के समिति के द्वारा रखा गया। 2 लाख रुपये लेकर के आशा की बहाली होती है। तो 2 लाख रुपये लेकर अगर आशा की बहाली होती है, ये मामला तो जांच का विषय है, क्योंकि हमारे क्षेत्र से दूर का मामला है, हमारे संज्ञान में पूरा मामला है नहीं। लेकिन इसके आलोक में फिर भी हमने सदन में कहा डॉक्टर साहब से और कौन है वो BCM साहब से कि आप लोग रिक्तियों की सूची प्रकाशन क्यों नहीं करते हैं। मेरा ही क्वेश्चन था ये कि आप रिक्ति का सूची प्रकाशन कीजिए, किस पंचायत में कितना, किस वार्ड में कितना रिक्ति है उसको प्रकाशन कीजिए और निष्पक्षता पूर्वक उस पर काम करवाइए। ये प्रस्ताव तो दिए हैं, अब देखिए क्या होता है, विभाग क्या करती है। क्या परिचय हुआ सर आपका? जी, परिचय सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नसीमुद्दीन, मुखिया ग्राम पंचायत राज छापी।